Good morning, guys. It's a new day of a new vlog. Welcome back to the अंतमा कौशिक चैनल। मैं उठ गई हूँ। अब मैं टप कूद के फिर मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। वहीं पर प्रिपरेशन होगी, घर पर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। सो गाइस, आज मैं लेने जा रही हूँ एडमिट कार्ड। सो गाइस, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 3 जून को और मैं सोच रही हूँ कुछ भी नहीं है मेरी अभी तक प्रिपरेशन। और ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब गिरी आती है, उसका तो मुझे कुछ नहीं आता। तो आज लाइब्रेरी में वो भी पढ़ूँगी। एंड दिस इज़ मी। और एडमिट कार्ड लेके फिर मैं सीधा लाइब्रेरी जाऊँगी और थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं आता इस सेमेस्टर। पिछले सेमेस्टर तो आ गई 7.8 CGPA, बट इस सेमेस्टर मुश्किल लग रही है। आज का मौसम काफ़ी प्लीजेंट और धूप से भरा हुआ है। मतलब एक साइड से हवा आ रही है और एक साइड से धूप आ रही है। क्या कि ओ नच दी ती बाँ पड़ दी मक्का ताली मारिया। तो गाइस 8-9 हो चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने बस स्टॉप। सो वी आर स्टैंडिंग इन आवर बस स्टॉप। 8-9 हो गए हैं, 8-10 पे बस आती है। सो लेट्स गो टू दिस ट्री। चल भाई, तेरे को छूते हैं। ये हम टच करके अब यहीं पर खड़े हो गए। ये मेरी आईब्रो बनाने के बाद काफ़ी क्लीन लगती हुई मैं। मैं जा रही हूँ मेस में, क्योंकि मैं खाना लाना भूल गई। बनाया था बट भूल गई, क्योंकि उसमें भूली भी क्या, मेरे पापा ने उसमें बूढ़ डाल दिया। गाय के लिए लेके जा रहे थे पुरानी रोटी और आज की रोटी। तो अब चलते हैं मेस में। गाइस, मेस से वापस आई हूँ क्योंकि वहाँ पर बर्गर का खाना चल रहा है और नॉर्मल अभी अलाउड नहीं है 2 घंटे के लिए। मैं भूखी रह जाऊंगी तो मैं कैंटीन से ही खाती हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस, मैंने अपने लेकर आ लिया थाली ऑर्डर, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उसमें आ रही है 4 चपातीस और सब्जी अचार वगैरह ये सब। अपना खाना ऑर्डर करवाने के लिए रख दिया है और हम इतने वेट करते हैं खाने का। इस मंच खा ली थी, अभी मंच खा के पेट भरना पड़ रहा है क्योंकि आया नहीं है मेरा ऑर्डर। गाइस ये है मेरा एग्जॉस्टिंग फेस आते वक्त का। आते आते ना आदमी इतना टायर्ड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। आज मैंने पढ़ी कम हूँ, मैंने बात ज़्यादा की। मैंने इतनी बात की और मैंने उसमें ब्लॉगिंग भी नहीं डाला कि चल छोड़ क्या ही डालूँ। इतनी बात, मतलब 3-4 घंटे तो मैं लगातार बात कर रही हूँ। इतनी बातों नहीं कैसे हो गई हूँ मैं। सो गाइस, हम आने वाले हैं अपने घर पर। आजकल मैं इतनी अनकम्फर्टेबल क्यों हो रही हूँ ब्लॉग बनाते टाइम पे। तब मैं कैमरा से छुपा लेती हूँ जैसे पता नहीं क्या। काफ़ी टाइम हो गया है ना, मेरे को लगता है मुझे बहुत टाइम हो गया है ब्लॉग बनाए। मैं भूल भी चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। हम आ गए हैं अपने घर पर। सो गाइस, शाम को आ गए हैं हम मेले में। लेट्स एक्सप्लोर विद अस। भाई मैं गानों पर वाइब करती हुई और अपना आउटफिट देखती हुई। अब हम इस झूले पे झूलेंगे। सो लेट्स गो विद अस।
यस दीदी, यही वाला है। ऊपर जाएगा ना, चपटकेगा बिल्कुल भाई, ऊपर नहीं ले जा भाई। बीच में आया बहुत ज़्यादा मज़ा, एकदम से आत्मा को तृप्ति मिल गई और मज़ा भी पूरा आया, फुल फन। फ्रिज थोड़ा सा, फ्रिज ऊपर जा रहा था तब थोड़ा सा सांस लग रही थी, वैसे ठीक था, बढ़िया तेज चला तब थोड़ा सा दिक्कत लगा। गाइस अब हम चलते हैं कॉलेज because it's our next day of our vlogging and today is our exam. Wearing these shoes with this outfit. So guys, आज का ये बॉड लुक, मैंने कैलकुलेटर रख लिया, स्केल रख लिया, पेंसिल रख ली और क्या रखना था, आई कार्ड रख लिया, एडमिट कार्ड। सो गाइस मैं अपना एडमिट कार्ड तो भूल ही गई थी। सो गाइस मैंने एडमिट कार्ड ले लिया है बट मैं लेट हो गई हूँ तो मेरे को जाना पड़ेगा अब दूसरे स्टॉप में। एडमिट कार्ड कैसे भूल सकता आदमी, मैं भूल गई लिटरली में। तो जा रहे हैं बस, अभी गई मेरे आगे से, आज लेट हुई, कोई नहीं, वहाँ की जगह वहाँ पे ले चलेगा डीएवी में, ये रुकेगी नहीं। लेटर ले लिया, एडमिट कार्ड ले लिया, सारी चीज़ें अब तो मेरे ख्याल से मैंने पूरी कवर कर लिया है। नोट्स भी लेके चल पड़ी हूँ, फ़ोन भी है, चार्जर भी है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, 2-3 मिनट में बस आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मेरी बस से तो छूट चुकी है। ये मेरा आज का आउटफिट। गाइस इतनी चीप लॉक चल रही है। गाइस इतने लाइब्रेरी नहीं खुलती, इतने यहाँ पर बैठना पड़ेगा। वॉशरूम चलते हैं। होम फो देखो, आज की लुक तो देखिए, लुक तो देखिए ज़रा। ये था आज का मेरा आउटफिट जो मैंने दिखाया अभी आपको। अभी मैं जाती हूँ अपनी फ्रेंड के पास, फिर हम जाएंगे दोनों लाइब्रेरी पढ़ने, क्योंकि आज एग्ज़ाम है। 11 बज चुके हैं और मैं समझाने में लग गई और खुद पढ़ना रह गया। तो अब जा रही हूँ मैं 11 बजे लाइब्रेरी में, 1 बजे पेपर है मेरा। What is operation research? Operation research is a scientific approach जिससे डिसीजन मेकिंग लिया जाता है। मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ होते हैं, स्ट्रेटजी, एनालिटिकल मेथड्स यूज़ होते हैं जिससे हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल पाएँ। ऑपरेशन रिसर्च को हम मैनेजमेंट साइंस कहेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड कहेंगे, सिस्टम एनालिसिस कहेंगे। जब लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उसमें हम कैसे इफ़ेक्टिवली काम करें वो और हेल्प करता है। इन इंडस्ट्री हम क्या चाहते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज़ हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे। गिविंग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस साइंटिफिक अप्रोच होती है कि हाँ भाई लॉजिकल मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, फैक्ट्स डाटा इनके बेसिस पे होता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इंजीनियरिंग सब में बेटर और बैलेंस डिसीजन निकालता है। यूज़ ऑफ मैथमेटिकल मॉडल जैसे कि LPP हो गया और हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया। एक्यूरेट सॉल्यूशन निकालने में फोकस करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट। सिस्टम अप्रोच होता है कि हाँ भाई एंटायर सिस्टम होता है, ये ना कि सिर्फ एक स्पेयर पार्ट की तरह है। सो डिफरेंट पार्ट इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में होते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा। डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स यूटिलाइज करना, रिस्क को रिड्यूस करना, अनसर्टेनिटी को कम करना, इम्प्रूव करना प्लानिंग और कंट्रोल में, बेटर कोऑर्डिनेशन रहे। साइंटिफिक अप्रोच तो एप्लीकेशन किस किस में, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट में करता है। पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, कम से कम हम पैसे खर्च करें और रिटर्न ज़्यादा लगाएं। पर्सनल मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, मार्केटिंग में भी हेल्प करता है, गवर्नमेंट में भी करता है।
बढ़वाने के साइन करवाने जा रही हूँ। गाइस आउट ऑफ सिलेबस आए हुए थे 3 क्वेश्चन, एक MCQ, 2 10-10 नंबर वाले, तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे शायद, तो उस अकॉर्डिंग साइन करेंगे। होने की उम्मीदें जागे, वरना उससे पहले तो ऐसा हो रहा था बहुत अजीब पे। आज चीटिंग ने सारा दे दिया ना, तो फेल थी कतई, और ऊपर से ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था। वेलकम टू मास्टर ऑडियो सोनीपत। भाई पसीनों से तो नहा ली मैं, इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, और ये आउटफिट से तो और ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। बट स्ली करना तो बनता है ही। ग्रेस मार्क्स मिल जाए भाई बस। ये लगा ली मैंने डाउन शेड लिपस्टिक। लिपस्टिक की शेड। तो गाइस आज सारा मोस्टली आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ, वरना मुश्किल दे रखा था। तो इतना टाइम से मैंने ऐसे 2 नोटबुक भरती थी उसकी, फिर भी इतना गंदा एग्ज़ाम आया हुआ था। बट ग्रेस मार्क्स मिलेंगे 11 तो मिलेंगे। वैसे 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, एक MCQ था, तो 11 तो मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक अटैम्प्ट वो करा था और एक वो करा था। और वैसे पास हो जाऊंगी, सो पास तो हो ही जाऊंगी। एंड हियर इज़ माई स्लीक बन। कोई नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते। बट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कहते ना, वो था। कोई नहीं, होता है, बस डिग्री ना रुके, डिग्री पे बात ना है। पर शायद अच्छे मार्क्स तो मुश्किल हैं आने मेरे, आ भी जाएँ नहीं भी आएँ। केस स्टडी में गड़बड़ मार के आ रखी हूँ, केस स्टडी भी इतनी मुश्किल दे रखी, दूसरा लगाया ही, होना कुछ और था। बट लेट्स सी व्हाट्स हैपन। गाइस मैं Q&A तुम्हारे साथ करूँगी एक दिन, जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएं एटलीस्ट। मैं इंस्टा से Q&A उठाऊँ, इससे अच्छा है आप खुद सब्सक्राइब कर लो। Q&A आप यूट्यूब से ही दे दो। लो भाई आ गए हम घर पर, पानी दिया जा रहा है पेड़ पौधों को। सो बाय गाइस, अपने ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ। अब मैं कंटेंट क्या ही डालूँगी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं सोने वाली हूँ। सो टाटा बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।